हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम एसी के अंदर में गैस डालेंगे और स्टेप बाय स्टेप डालेंगे ताकि आपको भी पता चल जाए, मालूम चल जाए कि हम गैस किस तरीके से डालते हैं, ना चोकिंग प्रॉब्लम आएगी, ना किसी चीज़ की फॉल्ट आ सकती है इसके अंदर। तो ये तरीका इस वीडियो में ज़रूर दिखाता हूँ मैं। तो मेरे दोस्त पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वार्टर के पाइप पे आइस आ रही है। तो आइस आने का मतलब यही होता है कि हमारे गैस कम है। जैसे गैस कम है तो गैस कम होने के कारण से ये दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर पूरी गैस होगी तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ये हमारा चेक करने का तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे क्वार्टर के पाइप है तो ये आइस आ रही है। तो हम क्या करेंगे, आप नीचे इंडोर के पास जाएंगे। इंडोर की बॉडी वगैरह खोलने के बाद हम एम्पेयर मीटर लगाएंगे और अपना टेम्परेचर मीटर लगाएंगे। दोनों को लगाने के बाद उससे आइडिया मिल जाता है कि हमारा गैस बिल्कुल ही नहीं है और हम इसमें गैस की कार्रवाई करेंगे। जैसे कि मेरे दोस्त ये हमने चेक करने के बाद हमें तसल्ली से चेक कर लेने। चेक करने के बाद हमें क्या करना है, एमसीबी ट्रिप कर लेने, एमसीबी को बंद कर लेने। उसके बाद हम चलेंगे आउटडोर के पास। जैसे कि हम आउटडोर के यूनिट के पास आ चुके हैं ताकि आपको इससे पता चल जाए। अब जैसे कि ये हमारा सेक्शन पाइप का जो नट होता है जहाँ से हम गैस डालते हैं, उस नट को आपको खोल लेने हैं। सबसे पहले ये काम कर लेना। उसके बाद ये हेडोप्टर आता है। ये हेडोप्टर दो एसीओ में काम करता है, दो गैस में, जैसे 410 और R32 के अंदर वो दोनों ये हेडोप्टर काम करता है। तो ये हेडोप्टर अपने पास रखें, ये काफ़ी अच्छा होता है और इससे गैस वेस्ट भी नहीं होता और ख़राब भी नहीं जाता है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम चार्जिंग लाइन लगा लेते हैं। चार्जिंग लाइन लगाने के बाद हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर की जो गैस है या हवा है कुछ भी इसके अंदर है, उसे हम बाहर के साइड में निकाल देंगे। जब ये प्रॉपर तरीके से जब निकल जाए ना, उसके बाद ही आपको इंडोर का जो सिस्टम होता है उसके अंदर काम करे। तो ये चीज़ का हमेशा सेफ्टी ध्यान ज़रूर रखना, नहीं तो ताकि आपके साथ कांड हो सकता है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से करना क्या है, बारी बारी हम सभी पेचों को खोल लेंगे। हमें क्या करना है कि एसी को खोलेंगे। राइट साइड हमारा पीसीबी होता है और लेफ़्ट साइड हमारा ये प्लास्टिक की बॉडी लगी होती है जो ये कूलिंग कॉइल की सपोर्ट के लिए लगी होती है। तो ये दोस्त मेरे को खोल लेने, ये बॉडी को खोल के आप अच्छी तरीके से खोल लें। खोलने के बाद आपको करना क्या है, इसमें अगर नहीं खुले बाई चांस आप बॉडी किसी में जंग लग जाता है, वो पेचकस को गर्म करके चारों साइड से राउंडिंग करके काट के निकालने आराम से निकल जाता है। तो मेरे दोस्त इसको हम क्या करेंगे, हथौड़ी लगाएंगे। हथौड़ी लगाने के बाद हम इसको फिर गीला कपड़ा लगाएंगे। गीला कपड़ा इसलिए लगाते हैं ताकि इसकी जब हम वेल्डिंग इसके ऊपर हीटिंग करें, अगर हीटिंग करने के बाद उसमें जो भी ये गरम वगैरह कुछ भी गिरे तो वो बॉडी को ना पिघलाए और ना गलाए। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपको सेफ्टी के साथ काम करना है ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, ना हमारा नुकसान हो, ना कस्टमर का नुकसान हो। तो मेरे दोस्त नुकसान अगर होगा तो आप भी परेशान होंगे और कस्टमर भी परेशान होंगे। तो इस तरीके से मेरे दोस्त बत्ती की मदद से आपको सभी कॉइलों को गर्म कर लेना है। आधा अधूरा मत काम करना है। जहाँ पर आपको लीकेज दिख रहा है वहाँ पर ही मत दें। सभी को गर्म करके उसके बाद अच्छे तरीके से बरस लगा लेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ताकि आप डालो और डालने के बाद आपके साथ ये हो कि आज डाला और कल गैस निकल गई। तो इस तरीके से हम पूरी कॉइल को घसने के बाद हम क्या करेंगे, घसने के बाद ये अच्छे तरीके से घसना, ज़्यादा दबाव मत देना, नहीं तो कॉइल जो होती है ना वो दब जाएगी। इसको आराम आराम की मदद से करना या थोड़ी देर वेट कर लेना और जब ठंडा हो जाए उसके बाद घसाई कर लेना आप। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद हमें करने के बाद हमें क्या करना है, यूनिट की एक तार को निकालनी है, पीली वाली तार जिसमें होती है लाल और ब्लैक और पीली तार को हम निकाल लेंगे। आउटडोर की तीनों तार को निकाल लेंगे। तीनों तार को इसलिए निकाल रहे हैं हम क्योंकि हमें हम जिससे प्रेशर डालेंगे उसे चलाने के लिए इस तार को निकाल रहे हैं। तो जहाँ हम काम कर रहे हैं, जिस जगह पे साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास बोर्ड नहीं है बिजली का। तो हम इस तरीके से अपने काम कर सकते हैं और कोई दिक्कत के बगैर। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हमें जोड़ लेने। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे।
नीचे जाने के बाद हम इसकी MCB, ये मेरे दोस्त फ़िल्टर है, इसके बारे में बात करूँगा। पहले चले हम AC को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ से जैसे AC ऑन कर लिया हमने, ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। अब जैसे कि ये फ़िल्टर मैंने इसलिए लगाया मेरे दोस्त, क्योंकि जो भी मॉइस्चर, नमी और ये धूल मट्टी वगैरह जो भी हवा के अंदर होती है, ये क्या होगा, इसके अंदर रुक जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके कंप्रेसर में नहीं जाएंगे और कंप्रेसर से जो हमारे AC के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ हमें लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आप ये चॉकिंग वगैरह कोई भी ऑल AC कोई भी किसी में भी काम करो, इस तरीके से काम करो, आपके साथ कभी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि हमने ये तरीके से 2-4 सीजन मैंने ये काम करा है, तो कभी परेशानी हमें झेलनी नहीं पड़ी। मेरे दोस्त इस तरीके से काम करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, प्रेशर डालना है। प्रेशर हमें कितने डालना चाहिए, मैक्सिमम 250 में क्या होता है कि जो भी मोटे से मोटे लीकेज और बारीक से बारीक लीकेज आपको मिल जाता है। ऐसा ना करें कि 300 350 प्रेशर डाल दें, वो मत डालें। वो क्या है कि कभी मोटी लीकेज दिखती नहीं है, अगर दिखेगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरे दोस्त ये क्या है, 250 मैक्सिमम 250 प्रेशर होते हैं, इतना डाल लें। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद हमें इसको डालने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंप्रेसर की साइड को वो हम खोल लेते हैं चार्जिंग लाइन, ताकि हमारा कंप्रेसर ख़राब ना हो। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक तार को हटा देंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, MCB की ऑफ़ कर देंगे। AC का जो MCB है उसको ऑफ़ कर देंगे। अब हम इस मग्गे के अंदर में आपका सरफ का झाग बनाते हैं हम, ताकि इससे हमें मालूम चल जाए लीकेज कहाँ पर है। जैसे गाड़ियों का पंचर वगैरह चेक करते हैं ना, उसी तरीके से हम AC का पंचर चेक करते हैं, ताकि हमें इससे पता चल जाए। सभी कॉइलों पे लगा करके बारी बारी हम चेक कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, बारीक से बारीक लीकेज हमें मिल जाएंगे। तो मेरे दोस्त, हमें आगे की साइड में तो हम देख लेते हैं, बैक साइड से भी नहीं देखते। तो बैक साइड में आप कभी भी फ़ोन के मदद से, मेरे पास एक ही फ़ोन था तो इस चक्कर में नहीं बना पाया, नहीं तो फ़ोन की मदद से आप देख सकते हो। उससे क्या होगा, बैक साइड का दिख जाएगा। फ्रंट कैमरा चालू कर लेना, उससे क्या है, आपका उधर की साइड में भी लीकेज होगा ना, ऊपर की साइड में, तो वो दिख जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, उधर की साइड में आप देख नहीं पाते हो बैक साइड में, तो वो चीज़ को इस तरीके से देख ले मेरे दोस्त। तो इस तरीके से देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 जगह पे लीकेज आ रही है, दो नीचे वाली कॉइल पे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे आउटडोर के पास, वहाँ पर इसके प्रेशर को, सभी प्रेशर को निकाल लेने। जो 250 प्रेशर डाले ना आप, वो 250 को निकाल लेने। ये क्या है, अगर नहीं निकालोगे तो कॉइल फट जाएगी। उसके बाद हम बत्ती के मदद से हम इसकी वो वेल्डिंग करेंगे। जहाँ पर हमारा लीकेज है, इस कॉइल पे हमें लीकेज है, उस कॉइल को भी वेल्डिंग करना है, इसके ऊपर वाली 2 कॉइल को भी वेल्डिंग करना है। ताकि, इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि नीचे की कॉइल अगर वेल्डिंग करते हैं ना, तो वो जो वेल्डिंग ऊपर वाली कॉइल होती है वो भी क्या होती है, मुलायम हो जाती है। तो उससे कारण से क्या है कि 1-2 महीने या 3 महीने, जितने दिन भी चल जाए, उससे आपका गैस की प्रॉब्लम आनी है। तो कभी भी मेरे दोस्त, ये काम हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 2 कॉइल नीचे की हो तो ऊपर वाली कॉइल पे ज़रूर मारा करें, उसके जो बराबर में है। उससे क्या होगा मेरे दोस्त कि क्या नाम है, अगर ये मारोगे तो उससे ऊपर वाली लीकेज मिलेगी कार की। उससे क्या है, ये जो तेल निकलते हैं ना, तो उससे बड़ी दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त। अगर आपसे नहीं हो तो 6 जैसे कॉइल अलग अलग होती है ना, तो उस कॉइल 6 वाले को आप टाका लगा लो। ठीक है, फ्रंट का मत लगाओ आप, बैक साइड का 6 कॉइल जो राउंडिंग हो रही है, इस पर हम टाका लगा लेंगे, बारी बारी लगाएंगे, ताकि हमारे साथ कभी प्रॉब्लम ना आए। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, डालते हैं और डाल के निकल जाते हैं। उसमें क्या रिपीट कंप्लेन आने का बहुत चांस होता है। चांस होगा तो हम भी परेशान होंगे और कस्टमर भी परेशान होंगे। तो हमें एक बार ही 10 मिनट फालतू लगा के, बेशक या 20 मिनट फालतू लगा के, हमें अच्छे से काम करके और जाना है, ताकि कस्टमर दोबारा हमें बुला ले। ऐसा ना हो कि हम डालें और दोबारा निकल जाए, वो भी परेशान हो जाए कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो आप अपनी काम को अच्छे करोगे तो मतलब 2 आदमी को और बताते हो तो अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ यार, अगले ने अच्छा काम किया। इस तरीके से आपको काम करना है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से हमें वेल्डिंग कर लेंगे। वेल्डिंग करके
उसके बाद हम ऊपर की क्वालिटी, जब हमने इंडोर को खोल रखे हैं तो हम इस साइड भी चेक कर लेंगे, इस साइड भी चेक कर लेंगे। उस साइड आप इस तरीके से चेक कर लो, तो जला के चेक कर लो कि कोई तेल वगैरह तो नहीं आएगा, और नहीं तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मतलब ब्रश की मदद से ही, जो हाथ की मदद से ही चेक कर लो। तो इस तरीके से मेरे दोस्त वेल्डिंग हमें कर लेनी है अच्छे तरीके से। हाँ, वेल्डिंग अच्छे से करना, ताकि हमारा जो ढक्कन खोला है हमने इसका साइड का, वो ढक्कन हमारा बंद हो जाए। अगर वेल्डिंग सफाई से नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो ढक्कन बंद नहीं होगा। तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। इसको जब ऐसी वेल्डिंग हो जाए आपके साथ, नहीं बाई चांस नहीं हो, तो आपको कॉइल को हिट करके ढक्कन को बैठा लेना, प्रॉपर बैठ जाएगा। तो मेरे दोस्त अब चलो ऊपर चलते हैं, ताकि अब इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इसके अंदर दोबारा से हम प्रेशर डालेंगे, मैक्सिमम 250 प्रेशर ही डालने हैं, और उसके बाद हम जहाँ पर वेल्डिंग कर रखे हैं वहाँ पर एक बार चेक करेंगे। देखो मेरे दोस्त, देखो एक बार प्रेशर डाल के चेक करने में क्या जाता है, हम ना भी डालें तो तब भी अपने काम पे अगर भरोसा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भरोसा होता है ना, तो कई बार होता है अच्छे मैकेनिक भी फेल हो जाते हैं और दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ हमें एक बार और कर लेनी चाहिए, प्रेशर डाल लेनी चाहिए। ठीक है, प्रेशर डाल करके, प्रेशर मैक्सिमम 250 के आसपास डालेंगे। 250 के आसपास डालने के बाद हम क्या करेंगे, इंडोर के पास जाएंगे, ताकि एक बार और हम उसे चेक कर लें, और ये फॉल्ट अगर लीकेज कहीं और दिख जाए या किसी और कोयले में दिख जाए तो वो उसको हम टाका लगा लेंगे। तो मेरे दोस्त, जिस तरीके से हम प्रेशर डाल रहे हैं, ये जैसे फ़िल्टर है, आपको देख रहे होंगे आप, ये फ़िल्टर बहुत अच्छा काम करता है। इस फ़िल्टर पे हमने बहुत काम करा और कभी हमारे साथ चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं आई है। कोई भी इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर एसी में ही चोकिंग आती है। तो इन्वर्टर एसी चोकिंग आने का कारण यही होता है, जो धूल मिट्टी वगैरह जाती है, या फिर आप गलत तरीके से डालते हो। कभी भी इसमें इन्वर्टर एसी में ना, कभी भी आप क्या करा करें, ये जो हम गैस, इसका तो गैस हमने यहाँ से निकाला है ना, जैसे कि सेक्शन के पाइप के, आप यहाँ से ना निकालें, आउटडोर की बॉडी खोल लें। खोलने के बाद जो हमारा ड्रायर लगा होता है फ़िल्टर, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाइप होता है, उससे पाइप को तोड़ के वहाँ से निकाला करें प्रेशर को, ताकि वहाँ से चेकिंग जो होगी निकल जाएगी। तो मेरे दोस्त, उस टॉपिक के बाद में बात करूँगा, जो हमारे पास इन्वर्टर फ्रिज अगर इन्वर्टर एसी अगर आएगा तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना के आप तक मैं शेयर करूँगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ तो आप तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, स्टेप बाय स्टेप दोबारा से चेक कर लेंगे कि कोई हमारे से लीकेज वगैरह छूट तो नहीं गई है। अगर छूट गई है तो हम दोबारा से इसको लगा लेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसके अंदर झांक लगा के, तो लीकेज नहीं है। वैसे फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए चेक करते हैं, ताकि कल को ये ना हो कि हमसे कोई गलती हो गई हो। अगर बाई चांस ये प्रॉब्लम आती है तो गैस निकल जाती है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब इसे प्रेशर को मत निकालना, पहले इसके कैप को फिट कर लेना। जो साइड वाले ढक्कन होते हैं, सपोर्टर होता है, इसे हम फिट कर लेंगे। अगर अच्छी वेल्डिंग करोगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। अगर वेल्डिंग गंदी करोगे तो वो नहीं बैठेंगे। तो उसे क्या करना पड़ता है, कॉइल को गर्म करके उसके बाद हम इसको इसके अंदर दबाते हैं आराम से। जो भी गर्म होता है ना, उसके कारण से प्लास्टिक होती है, वो अपना जगह बना लेता है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से अच्छी वेल्डिंग करोगे तो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा ये। अब मैं इसलिए पहले प्रेशर इसलिए नहीं निकाला, ताकि हम अगर मैं ठोके पीटी करते समय कोई मिस्टेक हो जाए, हमारे से कोई लीकेज हो जाए, तो वो लीकेज के लिए हम प्रेशर नहीं निकाल लें। कॉइल पतली होती है तो कभी भी प्रेशर ना निकालें, इस तरीके से बैठा लें। अगर लीकेज होगी तो, अगर कॉइल मुलायम होती है ना या नरम होती है, तो वो क्या होता है, निकल जाते हैं गैस। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। आपको ये ढक्कन लगा करके बैठा लेने, उसके बाद हम इसके प्रेशर को निकालेंगे। इससे हमारा आइडिया ये पता चलता है, क्योंकि हम फिट कर दिया ढक्कन, या हथौड़ी की मदद से ठोक करके बैठा दिया। अब बैठाने के बाद हम जब चेक करते हैं तो इसमें दोबारा से डालते गैस वगैरह तो आवाज़ आती है सी सी। तो ये यहीं से आती है, क्योंकि हम हथौड़ी वगैरह मदद से बैठाए और उससे लीकेज हो जाती है। तो ये चीज़ आप इस टाइम कर लिया करो। उसके बाद हम चलेंगे आउटडोर के पास। अब प्रेशर निकाल लेंगे इसके। तो प्रेशर निकालने के बाद मेरे दोस्त, इस फिल्टर में हम फिल्टर से, इस फिल्टर कंप्रेसर और फिल्टर की मदद से हम वैक्यूम करेंगे। अब वैक्यूम मुझे करना है
एसी भी आना चाहिए। और वैक्यूम जो करना है कम से कम मैक्सिमम 10 मिनट आपको लगा देने हैं या 5 मिनट लगा के छोड़ देने हैं आपको। जैसे कि मैंने चालू कर दिया कंप्रेसर, अब वैक्यूम हो रहे हैं, तो अब ये धीरे धीरे हमें 10 मिनट मैक्सिमम छोड़ देने हैं या 5 मिनट छोड़ दो, ठीक है। अगर नहीं है, जैसे कि आप एक कंप्रेसर के पास बैठे हो, जैसे हमारा ये क्या है, जैसे कि हमारा डिस्चार्ज के पाइप पे उंगली लगा लगा के देख लो 1 2 बार 3 बार की हवा निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है तो आप उसी पे छोड़ दो, ठीक है मेरे दोस्त। वैसे तो राइट तरीका है कि हमारा वैक्यूम मारने का, वो जो वैक्यूम मशीन आती है ना, उस मशीन से मांगेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि दोस्त हमारा जो फील्ड का काम होता है ना, तो सामान ज़्यादा हो जाते हैं, गैस का भी काम, एसी फिटिंग का काम, तो बहुत सारे सामान हो जाते हैं। वो उनके लिए जैसे कंपनी में काम करते हैं तो वो वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो उनका काम होता है गैस डालना, तो गैस ही डालेंगे वो। अगर एसी फिट कर रहे तो एसी फिट करेंगे वो, तो उनके पास औजार कम होता है। हमारे पास ऑल मैकेनिक के पास जो हर काम जानता हो इसके अंदर, तो वो सभी कुछ अपना जुगाड़ बना के लेके चलते हैं ताकि हमारे साथ परेशानी ना आए। तो आप भी इस तरीके से बना लिया करो ताकि कोई परेशानी ना आए। इससे हमारा 2 काम हो जाता है, वैक्यूम भी हो जाता है, प्रेशर भी डाल लेते हैं। तो मेरे दोस्त इस तरीके से ये हमारा प्रॉपर बैठ नहीं रहा है। इसे क्या करेंगे, इसकी जो होती है ना हेडोप्टर की, हमारा ये रबड़ लूज़ हो जाता है, तो इसके कारण से बैठ नहीं रहा। तो इसका मैंने वीडियो बना रखी है। ये 2 चीज़ मैक्सिमम इसके रबड़ चेंज करने पे अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने बैठा लिया फिट। अब फिट बैठाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे वैक्यूम पे छोड़ देंगे मैक्सिमम 10 मिनट के आसपास या 5 मिनट आप वैक्यूम छोड़ दें। और नहीं है तो हाथ के मदद से सेक्शन की, जैसे ये जो डिस्चार्ज पाइप है यहाँ पर उंगली लगा के देख लें कि हवा निकल नहीं रही है। अगर हवा नहीं निकल रही है तो आपको छोड़ देने, और जब छोड़ देने उसके बाद जब हवा बंद हो जाएगी इसकी, तो आपको गेज मीटर को बंद कर लेना। हम इस गेज मीटर से दोनों काम करते हैं। दोनों क्या काम करते हैं, गैस भी डालते हैं और प्रेशर भी डालते हैं। ये काफ़ी अच्छा मीटर होता है, 700-800 रुपये की मार्केट में मिलती है। वेलो के नाम से आता है शायद, ऐसी कुछ है नाम इसका। तो आप ये गेज मीटर को इस्तेमाल करें ताकि आप दोनों काम कर लें, और वैक्यूम का और उसका अलग अलग मीटर ना यूज़ करें। इसी में सारा काम हो जाता है। तरीका आपको मालूम होगा तो हो जाएंगे, नहीं मालूम होगा तो नहीं हो पाएंगे। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हम अच्छी क्वालिटी की मीटर इस्तेमाल करें। देखो मेरे दोस्त, लोकल में क्या होता है पता क्या है, लोकल में ये होता है ना, दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है, बार बार मीटर ख़राब हो जाते हैं। तो एक बार अच्छे मीटर ले लो, 2-3 साल 2 साल निकाल दे, 1 सीज़न भी निकाल दे, आपका पैसा वसूल है। तो मेरे दोस्त, मुझे क्या करना है, इसको गैस को हम रिफ़िल डालेंगे जब गैस को, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो चार्जिंग लाइन की हवा होती है ना, उसको थोड़ा सा निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसके बाद गैस डाल देंगे। गैस मुझे डालनी कितनी है मेरे दोस्त, मैक्सिमम इस मीटर में मैं आपको बताता हूँ, इस मीटर में मैक्सिमम 200 के आसपास बंद एसी पे आपको 200 गैस डालनी है। 200 गैस अगर आपकी चली गई या फिर 210 चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वैसे मैक्सिमम 200 के आसपास जाती है गैस इसके अंदर। तो आप 200 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। डालने के बाद आपको 2 मिनट के बाद एसी को ऑन करना, ठीक है। इन्वर्टर हो तो आप 5 मिनट के बाद करो, और नॉन इन्वर्टर हो तो आप हैंड टू हैंड चालू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद ही चालू करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इस तरीके से मेरे दोस्त 200 के आसपास गैस को इसके अंदर डाल दिए। अब डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे, पहले हम तार को जोड़ लेते हैं। तार को, क्योंकि अब एसी ऑन करेंगे ना नीचे से जाके, तो पहले तार को यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंदौर वाली तार को जोड़ेंगे। तो हम इस तरीके से तीनों तार को जहाँ से खोले थे हमने, वहाँ से तार को उसी तरीके से लगा लेंगे। अब लगाने के बाद मेरे दोस्त, ये जो पीली तार निकाली थी हमने, इस पीली तार को भी उसी जगह लगा लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम एसी को ऑन करेंगे। अब इस तरीके से लगाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले एमसीबी को ऑन करने हैं। एमसीबी ऑन करने के बाद रिमोट की मदद से हम चालू करेंगे, ताकि
पहले एम्पेयर मीटर लगा लेते हैं। एम्पेयर मीटर लगाने से हमारा दोनों काम हो जाएगा, चेक भी हो जाएंगे। और जैसे कि हम रिमोट से चालू कर दिए, रिमोट से चालू करने के बाद हमें कूल पे रखना है। कूल पे रख करके 16 टेम्परेचर कर देना, या 18 होता है, जिस रिमोट में होते हैं, किसी में 18 होते हैं, किसी में 16 होते हैं, तो हमें उतने पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद थोड़ी देर चला देंगे। चलाने के बाद मुझे क्या करना है, अब इसमें एम्पेयर मीटर लगा के छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद मुझे क्या करना है, अब इस तरीके से करने के बाद हम चलेंगे आउटडोर के पास। अब आउटडोर के पास हमें क्या चेक करना है, जो हमने गैस डाली थी फिट बैठी या नहीं, कुछ और डालनी पड़ेगी, कुछ कमी रह गई उसके अंदर। तो मेरे दोस्त अब चलते हैं आउटडोर के पास। जैसे कि आउटडोर के पास आए और हमने एम्पेयर मीटर में शो कर रहा है हमारा 100 के आसपास प्रेशर। ये 200 डाला हमने तो 100 के आसपास शो करेगा। तो आप, क्योंकि जाता नहीं है ना, उससे ज़्यादा बंद एसी में जाता नहीं है, अगर जाएगा ज़्यादा गर्मी होगी तो चले जाएंगे। और वो तरीका अलग है, या फिर पाइप को इस तरीके से वो करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तो चली जाती है। तो मेरे दोस्त कोई बात नहीं, 200 डाल करके एसी चला करके उसके बाद जो बची कुछ गैस हो आप इसके मदद से डाल लें। तो मैक्सिमम गैस होनी चाहिए इसमें। तो 200, 120, 125 के लमसम आसपास आपका गैस बिल्कुल फिट बैठ जाता है। तो इस जगह पे लोकल गैस है आपकी कि ओरिजिनल गैस है, तो वो यहाँ पर फिट बैठ जाता है। तो देखो, लोकल गैस इस्तेमाल करते हैं आप, तो लोकल गैस इस्तेमाल तो कर लेते हो मेरे दोस्त, सस्ती तो पड़ जाती है, पर वो क्या महंगी भी पड़ती है, काफ़ी गैस ले लेती है इसके अंदर। कभी आप ट्राई मार के देखें ना लोकल गैस पे, तो आपका जहाँ पर 1 किलो यूज़ होना होता है तो वहाँ 1.25 किलो यूज़ होता है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हम गैस को बारी बारी डालेंगे और इसके बाद डाल करके जब हमारा फिट बैठ जाएगा गैस, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडाप्टर को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमें चार्जिंग लाइन निकालनी है। इससे क्या हमारा गैस पूरी चार्जिंग लाइन का है वो गैस अंदर चला जाएगा और इससे एक ज़रा सा भी आपका गैस वेस्ट नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्त चीज़ को बचाना भी सीखें ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से जब औजार बनी हुई है तो औजार को यूज़ करने में क्या जाता है मेरे दोस्त, 100-150 रुपये की चीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा हम गैस को नुकसान कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, हम इस पर पानी लगा के चेक करेंगे ताकि ये कोई हमारा लीकेज वगैरह तो नहीं है। अगर लीकेज नहीं है, अगर लीकेज है तो टेप लगा ले, अगर लीकेज नहीं है तो वैसे ही आप बंद कर दें और सलाई रिंच की मदद से टाइट कर दें। अब इसे टाइट करने के बाद मेरे दोस्त अच्छे तरीके से टाइट हो गया हमारा सेक्शन पे। पाइप पे हाथ लगा के देख लेना कि गर्म हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ से काम ओके हो गया सर। ओके होने के बाद यहाँ से हम बारी बारी सभी पेच को जहाँ जहाँ से हमने खोले थे, ढक्कन वगैरह जो भी है हम उसे फिट कर लेंगे मेरा, क्योंकि हमारा आउटडोर का काम ख़त्म हो चुका है। अब हमारा इंडोर का काम रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें आउटडोर का कंप्लीट करके उसके बाद हम चलेंगे इंडोर के पास। इंडोर की कूलिंग वगैरह चेक कर लेंगे टेम्परेचर के मीटर से भी और एम्पेयर के मीटर से भी, दोनों से पता चल जाएगा हमारा। जैसे कि अब जैसे मैंने थोड़ी देर हुए चलाए हुए, अब टेम्परेचर हमारा शो कर रहा है 15, देख सकते हैं आप, और एम्पेयर भी आपका शो कर रहा है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चेक करें, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा मैं आपको इन्वर्टर एसी के साथ, या कोई और टॉपिक आ गया हमारे पास तो उस टॉपिक पे मिलेंगे मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने एसी को ठीक कर सकते हैं और कोई सब चीज़ सेफ्टी के साथ करें ताकि आपके साथ परेशानी ना हो। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।